हेलो फ्रेंड्स, आज वोल्टास एसी को 24 डिग्री पर 24 घंटे चलाकर देखते हैं। ये वोल्टास का 2026 मॉडल 1.5 टन 3 स्टार इन्वर्टर एसी है, जिसका आईसिर और कूलिंग कैपेसिटी आप यहां देख सकते हैं। एलजी, डाइकिन, पैनासोनिक और ब्लू स्टार की तरह आज वोल्टास एसी को 24 घंटे चलाकर देखते हैं कि कितनी बिजली खर्च होगी। सुबह 10 बजे से कल सुबह 10 बजे तक एसी लगातार चलेगा और आप लोगों की डिमांड पर डिजायर टेम्परेचर 24 पर सेट रहेगा। टेस्ट के लिए सारा सेटअप रेडी है। घड़ी पर 10 बजते ही एसी को ऑन करेंगे। इस समय बाहर का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास शो हो रहा है। रूम टेम्परेचर और ग्रिल टेम्परेचर के लिए मैंने ये मीटर लगाया है, आप देख सकते हैं। एक टेम्परेचर सेंसर मैंने एसी के वेंट पर सेट किया है, जिससे हमें एसी में से आने वाली हवा का तापमान पता चलता रहेगा। इस समय रूम का जो टेम्परेचर है वो 29.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास शो हो रहा है। तो अब घड़ी पर 10 बज गए, तो चलिए एसी को करते हैं ऑन। और आप देख सकते हो एसी 26 डिग्री पर ऑन हुआ है, यानी कि पहले मैंने 26 डिग्री पर ही एसी को चलाया हुआ था जब लास्ट वीडियो रिकॉर्ड किया था, जब 8 घंटे इसको चलाया था दिन में। ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो ये है उसका थंबनेल, आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। लेकिन इस वीडियो में हम इसको 26 पर नहीं चलाने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं इसको 24 पर चलाऊंगा, तो ये लो मैंने इसको 24 पर सेट कर दिया है। और आप देख सकते हैं जो 4-वे स्विंग है वो ऑलरेडी ऑन है, यानी वर्टिकल स्विंग और हॉरिजॉन्टल स्विंग ऑलरेडी ऑन है। इसको हम ऑन ही रखेंगे। और जो फैन स्पीड है वो अभी लो पर सेट है, तो इसको हम मीडियम पर सेट करेंगे। और इसी सेटिंग के ऊपर अब ये एसी लगातार 24 घंटे तक चलेगा, यानी अब कोई सेटिंग चेंज नहीं होगी। इस पूरी टेस्टिंग को 6 पार्ट में डिवाइड किया है, यानी हर 4-4 घंटे में चेक करेंगे कि एसी का परफॉर्मेंस कैसा है और बिजली की खपत कितनी होगी। हर 4 घंटे के हिसाब से हम इस चीज को देखेंगे। अभी की वर्किंग की बात करें तो अभी आप देख सकते हैं 1 मिनट के आसपास, यहाँ 1 मिनट से ऊपर हो चुका है इस एसी को चलते हुए। और जो एसी का लोड है वो अभी 650 के आसपास चल रहा है। अब ये एक इन्वर्टर एसी है तो अपने लोड को धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। और इनिशियल स्टेज में जो लोड है वो ज़्यादा रहता है। उसके बाद फिर जैसे जैसे रूम में कूलिंग की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, वैसे वैसे पावर सेविंग मोड चालू हो जाता है एसी का। तो आप देखिए जो एसी अभी 600 वाट पर चल रहा था वो 1000 वाट से भी ऊपर जा चुका है, 1100 वाट से भी ऊपर जा चुका है। तो इसमें मतलब जो कंप्रेसर होता है वो धीरे धीरे ही स्पीड पकड़ता है। इससे जो जर्क लोड होता है वो काफ़ी कम रहता है और जो इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, प्लग्स हैं, उनके ओवरहीट होने का खतरा भी कम रहता है, क्योंकि एकदम से लोड नहीं पड़ता है। बहरहाल आप देख सकते हैं जो परफॉर्मेंस है वो एसी की 1200 वाट के ऊपर ये एसी चलता हुआ, और इनपुट सप्लाई को 230 पर ही हम सेट रखेंगे थ्रू आउट द वीडियो या थ्रू आउट द 24 आवर्स। और अभी आप देख सकते हैं कि 24 डिग्री पर ये एसी चलता हुआ, जिसका लोड 1200 के आसपास चल रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लोड अभी और बढ़ेगा, क्योंकि बाहर काफ़ी गर्मी है और अंदर हमने 24 डिग्री सेट किया है, तो कूलिंग की रिक्वायरमेंट अभी ज़्यादा है रूम में। वहीं पर आप देखेंगे टेम्परेचर का जो मीटर है उस पर आपको जो ऊपर वाली रीडिंग है वो दिख रही है रूम टेम्परेचर, मतलब वो रूम टेम्परेचर को दिखाएगी। और उसके जस्ट नीचे आपको इसका ग्रिल टेम्परेचर दिखता रहेगा, जो हमने सेंसर ऊपर एसी पर लगाया है उसका टेम्परेचर दिखता रहेगा। और आप देख सकते हैं एसी के अंदर से काफ़ी ठंडी हवा अभी आ रही है। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट इस एसी को चलते हुए हो चुके हैं। तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो देखना काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है कि कैसी इस एसी की परफॉर्मेंस रहेगी पूरे 24 घंटे में। और आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने कहा था 1500 वाट पर अब ये एसी चलता हुआ, या आप यूँ कह सकते हैं कि अपने फुल कैपेसिटी पर अभी फ़िलहाल ये एसी चल रहा है रूम को जल्द से जल्द ठंडा करने के लिए। काफ़ी लोग पूछते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरा ये रूम 12 बाई 12 का है, जिसकी किसी दीवार पर कोई पैनल नहीं लगा हुआ। ये सिर्फ वॉलपेपर है जो आपको वॉल्स पर दिखाई दे रहा है। इस रूम की छत टीन शेड की है, जिसके नीचे पीवीसी फॉल सीलिंग कराई हुई है मैंने। इस रूम में ज़्यादा सामान भी नहीं है और ना ही कोई ज़्यादा एक्टिविटी रहती है। इसकी किसी दीवार पर डायरेक्ट सनलाइट भी नहीं आती है। और आपको ये सब बताने का कारण सिर्फ इतना है क्योंकि आप में से काफ़ी लोग रूम कंडीशंस के बारे में मुझे पूछते हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं आप लोगों को क्लियरली बताना चाहता हूं कि एसी की परफॉर्मेंस सिर्फ
मॉडल, ब्रांड पर डिपेंड नहीं करती है। रूम कितनी जल्दी ठंडा होगा, एसी कितनी बिजली खाएगा या कंप्रेसर कैसे काम करेगा, ये सब चीज़ें कई एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। जैसे कि रूम का साइज़ क्या है, डिज़ाइन क्या है, टॉप फ्लोर पर है, ग्राउंड फ्लोर पर है, धूप का इफेक्ट कितना है, रूम में रखा सामान क्या है, कितने लोग प्रेजेंट रहते हैं, उनकी एक्टिविटी क्या होती है, कंप्यूटर्स हैं, टीवी है या अदर हीट जनरेटिंग डिवाइसेस हैं आपके रूम में, आपके रूम में डोर्स कितने हैं, विंडोज़ कितनी हैं, वो कितने टाइम ओपन रहते हैं, विंडोज़ पर कर्टन लगे हैं या नहीं लगे, एसी का मोड क्या है, सेट टेम्परेचर क्या है, आप फैन यूज़ करोगे या नहीं करोगे, इनपुट वोल्टेज स्टेबल है आपके यहाँ पर या नहीं है, इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट के प्लेसमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, उनके आपस में डिस्टेंस कितना है, उस चीज़ के ऊपर भी चीज़ें डिपेंड करती हैं। और यकीन मानिए इन सब के अलावा भी काफ़ी फैक्टर्स होते हैं जो एक एसी की परफॉर्मेंस को तय करते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से सेम एसी मॉडल भी अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग तरीके से परफॉर्म करता है। इसीलिए अगर आपके पास यही सेम मॉडल भी है तो ज़रूरी नहीं कि आपको भी बिल्कुल सेम परफॉर्मेंस मिले। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ये एसी हमारे रूम कंडीशंस में कैसा परफॉर्म कर रहा है। इस वीडियो का इंटेंट किसी भी ब्रांड को प्रमोट या डिफेम करना बिल्कुल नहीं है। तो अभी की परफॉर्मेंस की बात करें तो लगभग 5 से 6 मिनट हो चुके हैं एसी को चलते हुए और एसी अभी भी 1400-1500 वॉट पर चल रहा है। एनर्जी मीटर पर हमें एनर्जी कंजम्पशन भी दिखता रहेगा, इनपुट वोल्टेज भी दिखती रहेगी और अम्पेयर्स भी दिखते रहेंगे। और जो टेम्परेचर मीटर है उस पर हमें ग्रिल टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर दोनों दिखते रहेंगे। अब हम 4 घंटे बाद देखेंगे कि एसी ने कितनी बिजली खा ली और उस समय रूम का क्या टेम्परेचर रहेगा। यानी कि अब जब घड़ी पर 2 बज जाएंगे, दोपहर के 2 बज जाएंगे, तब हम पहली रीडिंग्स को कलेक्ट करेंगे। इसी तरह से हर 4-4 घंटे में मैं रीडिंग्स कलेक्ट करूंगा और अगले दिन 10 बजे इस वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे और एसी को बंद करेंगे। एसी को चलते हुए 4 घंटे पूरे हो चुके हैं और इस समय बाहर का जो टेम्परेचर है वो 38.1 डिग्री सेल्सियस शो हो रहा है। वहीं पर अगर रूम टेम्परेचर और ग्रिल टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर 25.7 डिग्री सेल्सियस पर शो हो रहा है और ग्रिल टेम्परेचर 15.5 डिग्री सेल्सियस पर। अब जो ग्रिल टेम्परेचर है वो टेम्परेचर है जो एसी में से हवा आ रही है, उसका टेम्परेचर मैं ग्रिल टेम्परेचर बोल रहा हूं। एसी का जो लोड है वो 650 वॉट के आसपास चल रहा है, अम्पेयर 2.85 के आसपास चल रहे हैं और इन 4 घंटों में या पहले 4 घंटों में एसी ने 2.49 यूनिट्स बिजली खा ली है। अब देखते हैं अगले 4 घंटे कैसी परफॉर्मेंस रहती है। एसी को लगातार चलते हुए 8 घंटे पूरे हो चुके हैं और इस समय जो बाहर का टेम्परेचर है वो 34.7 डिग्री सेल्सियस पर शो हो रहा है। वहीं अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो 24.7 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और जो ग्रिल टेम्परेचर है वो 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। एसी का रनिंग लोड 400 वॉट पर चल रहा है, अम्पेयर्स जो हैं वो 1.85 के आसपास हैं और इन 8 घंटों में इस एसी ने 4.42 यूनिट्स कंज्यूम कर लिए हैं। अगर हम बात करें 2 से 6 के बीच की तो इस एसी ने 1.93 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं। यानी कि पहले के जो 4 घंटे थे उनसे बिजली कम खपत हुई है इन 4 घंटों में और उसका कारण यही है कि अब रूम के अंदर कूलिंग बन चुकी है, एसी ज़्यादा लोड नहीं ले रहा है क्योंकि एक बार जब टेम्परेचर अचीव हो जाता है तो उसको मेंटेन करने के लिए जितने लोड पर चलने की ज़रूरत होती है उसी लोड पर इन्वर्टर एसी चलता है और इसी को कहते हैं पावर सेविंग। आप देख सकते हैं एक 1.5 टन का एसी 400 वॉट पर चलता हुआ, इसी को पावर सेविंग कहा जाता है। और अभी भी आप देख सकते हैं जो टेम्परेचर रूम का है वो 24 और 25 के बीच में है। जब टेम्परेचर बिल्कुल 24 पर आ जाएगा और मिनिमम लोड पर भी एसी 24 से भी ज़्यादा कूलिंग करेगा जब रूम में, तब इस एसी का कंप्रेसर भी बंद हो सकता है। तो ऐसे में अभी ये देखते हैं आगे के जो घंटे रहेंगे, आगे के जो परफॉर्मेंस रहेगी उसमें किस तरह की परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है। फिलहाल तो आप देख सकते हो कि 8 घंटे में सिर्फ 4.42 यूनिट ही कंज्यूम हुए हैं क्योंकि बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है वोल्टास के इस एसी की। एसी को लगातार चलते हुए 12 घंटे हो चुके हैं और इस समय 10 बज चुके हैं रात के।
बाहर का टेम्परेचर 30.5 डिग्री सेल्सियस शो हो रहा है और जो रूम का टेम्परेचर है वो 24.2 डिग्री सेल्सियस है। कमाल की बात यह है कि टेम्परेचर मीटर पर ग्रिल टेम्परेचर भी सेम शो हो रहा है, क्योंकि रूम में डिजायर्ड टेम्परेचर अचीव हो चुका है और वही हवा एसी घुमा रहा है बिना कंप्रेसर को चलाए, इसीलिए एसी में से आने वाली हवा का टेम्परेचर भी वही है। एनर्जी मीटर पर आप देखेंगे तो कंप्रेसर अब स्टार्ट होगा, क्योंकि जैसे जैसे कूलिंग की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तब कंप्रेसर स्टार्ट होगा। और आप देख सकते हैं कि जो कंप्रेसर है अब स्टार्ट हो चुका है। जो अभी लोड 20-30 वॉट चल रहा था वो अब 300-400 वॉट और 500 वॉट के आसपास चला गया है। एक इन्वर्टर एसी नॉन इन्वर्टर एसी की तरह भी काम करता है। जब मिनिमम लोड पर चलने के बावजूद भी कमरे का जो टेम्परेचर है वो डिजायर्ड टेम्परेचर से भी नीचे चला जाता है तो मजबूरी में इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर भी बंद होता है। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं और बिल्कुल वर्किंग दिखा रहा हूं मैं, ताकि आपको ठीक से समझ आ जाए कि एक इन्वर्टर एसी किस तरह से परफॉर्म करता है। और पावर सेविंग तो आप देख ही रहे हो कि आप देखिए 600 वॉट पर चल रहा है ये एसी। अदरवाइज आप अगर कोई नॉन इन्वर्टर एसी यूज करोगे तो वो जितने लोड का होता है उतने लोड पे ही चलता है और उसका कंप्रेसर ऑन ऑफ होता रहता है। लेकिन एक इन्वर्टर एसी ही है जो अपने लोड को कम कर लेता है कूलिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। यूनिट कंजम्पशन की अगर बात करें तो अब तक या पूरे 12 घंटे में इस एसी ने 5.63 यूनिट्स कंज्यूम कर लिए हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि 6 बजे से शाम 6 बजे से रात 10 बजे के बीच इस एसी ने सिर्फ 1.21 यूनिट्स ही कंज्यूम किए हैं। और ये जो 4 घंटे हैं ये बेहद किफ़ायती रहे पहले के 8 घंटों से, क्योंकि अब बाहर का टेम्परेचर भी कम हो गया है, जिसके कारण रूम के अंदर हीट जनरेट ही नहीं हो रही है ज़्यादा, इसीलिए एसी को भी ज़्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ रही है। और बीच बीच में कंप्रेसर भी बंद हो रहा है क्योंकि कमरे के अंदर ओवर कूलिंग हो रही है मिनिमम लोड पे चलने के बावजूद। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा पावर सेविंग यहाँ पर करता हुआ वोल्टास का ये एसी हम इस वीडियो में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब 12 घंटे हो चुके हैं, यानी कि आधी वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब बाकी के जो 12 घंटे हैं उनमें देखेंगे हम किस तरह का परफॉर्मेंस ये देता है एसी। और आज स्विगी जोमेटो वालों को भी मौज होने वाली है, क्योंकि पूरी रात जागना है तो कुछ ना कुछ ऑर्डर तो अब करते ही रहेंगे। तो अब मैं करता हूं कुछ खाने के लिए ऑर्डर और फिर मिलेंगे रात के 2 बजे रीडिंग्स के साथ। रात के 2 बजे बाहर का टेम्परेचर 28.3 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि टेम्परेचर में अब कमी आई है। और जो रूम का टेम्परेचर है वो 24 डिग्री पर है। वहीं पर एसी में से आने वाली हवा का टेम्परेचर भी लगभग 24 डिग्री है, क्योंकि जो 24 डिग्री की हवा है उसी को एसी घुमा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो साफ साफ एनर्जी मीटर पर सिर्फ 30 वॉट का लोड चल रहा है, जिसका मतलब ये है कि सिर्फ इंडोर यूनिट चल रहा है इस समय, कंप्रेसर नहीं चल रहा है। और इसीलिए इस 4 घंटे में एनर्जी कंजम्पशन काफ़ी कम हुआ है। आप देख सकते हैं टोटल 16 घंटों में एसी ने 6.51 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं। अगर आप 10 से 2 की बात करें तो सिर्फ 0.88 यूनिट कंज्यूम हुए हैं। तो जब तक अब रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, इंक्रीज नहीं होगा, तब तक एसी का कंप्रेसर नहीं चलेगा, यानी कि तब तक ये एसी सिर्फ 30 वॉट के आसपास ही लोड लेगा, जो कि इसका ब्लोअर का लोड है सिर्फ, जो इंडोर यूनिट में मोटर लगी है और जो स्विंग मोटर लगी है उनका लोड है ये सिर्फ। तो चलिए आप देखते हैं सुबह 6 बजे रीडिंग लेंगे, उस समय हमें क्या रीडिंग्स मिलती हैं और कैसी परफॉर्मेंस मिलती है इस एसी की। एसी को चलते हुए 20 घंटे पूरे हो चुके हैं और सुबह के 6 भी बज चुके हैं। बाहर का जो तापमान है इस समय वो 23.1 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि काफ़ी कम हो चुका है तापमान इस समय। और जो रूम का टेम्परेचर है वो आप देख सकते हैं 24 डिग्री पर बना हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे ग्रिल टेम्परेचर तो वो भी 24 डिग्री पर बना हुआ है। और यहाँ पर यूनिट कंजम्पशन की अगर बात करें तो 7.13 यूनिट्स यहाँ पर कंज्यूम हो चुके हैं अब तक। और अब आप देखेंगे कि एसी का कंप्रेसर अभी ऑन हुआ है, तो लोड भी अब एनर्जी मीटर के ऊपर आपको दिख रहा है। जो एसी अभी 20-30 वॉट पे चल रहा था वो अब 500 वॉट के आसपास चल रहा है। और एम्पेयर भी आप देख सकते हैं 2.34 के आसपास चल रहे हैं। तो इसी तरह से इन्वर्टर एसी की वर्किंग भी एक नॉन इन्वर्टर एसी की तरह बन जाती है, जब टेम्परेचर अचीव हो जाता है और मिनिमम लोड पे चलने के बावजूद कमरा ओवर कूलिंग की तरफ जाता है।
तो फाइनली 24 घंटे पूरे होने वाले हैं। घड़ी पर 10 बजते ही इस एसी को चलते हुए 24 घंटे पूरे हो जाएंगे। यहाँ पर इस समय बाहर का जो टेम्परेचर है वो 31.3 डिग्री सेल्सियस है। कल 10 बजे से आज 10 बजे का टेम्परेचर में क्या फ़र्क है ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो आप देख रहे हो 24 डिग्री पर ये रूम अभी भी बना हुआ है और जो एसी में से हवा आ रही है वो भी लगभग 24 डिग्री के आसपास से आ रही है। इस समय एसी का रनिंग लोड 20 से 25 वॉट के आसपास चल रहा है, एम्पेयर 0.25 के आसपास। 24 घंटों में एसी ने 7.77 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं और सुबह 6 बजे से 10 बजे तक इस एसी ने सिर्फ 0.64 यूनिट्स ही कंज्यूम किए हैं। यानी कि जितने यूनिट 2 से 6 के बीच किए थे पिछले 4 घंटे में, उतने ही यूनिट्स या उतनी ही बिजली इसने इन 4 घंटों में भी कंज्यूम की है। 24 घंटे 24 डिग्री पर सेट करके इसको लगातार चलाया और आपने देखा कि इस एसी ने सिर्फ 7.77 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं पूरे 24 घंटे में। सबसे ज्यादा इसने पहले 2 घंटों में बिजली खाई थी, लगभग 2.5 यूनिट, क्योंकि उस समय कमरा गर्म था और एसी को पूरा फोर्स लगाना पड़ा डिजायर टेम्परेचर अचीव करने के लिए। उसके बाद बिजली की खपत घटती चली गई और सबसे कम बिजली खर्च हुई है लास्ट के 8 घंटों में। तो टोटल जो यूनिट कंजम्पशन हुई है वो 7.77 हुई है और अगर आप हर 4 घंटे का एवरेज निकालें तो 1.29 यूनिट्स हर 4 घंटे में एवरेजली यूनिट कंज्यूम हुए हैं। और अगर प्रति घंटे की जो एवरेज है वो मैं निकालता हूं तो सिर्फ 0.323 यूनिट्स ही प्रति घंटा एवरेजली इस एसी ने बिजली खाई है। तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस मुझे मिली है वोल्टास के इस 1.5 टन 3 स्टार इन्वर्टर एसी से जो 2026 का मॉडल है। आपको इसकी परफॉर्मेंस कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें और अगर आपको इसी तरह के और वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और हमारे चैनल के ऊपर ऑलरेडी LG, पैनासोनिक, डाइकिन, ब्लू स्टार, क्रूज, इन सभी के इस तरह के टेस्ट पड़े हुए हैं वीडियोस, उनको भी आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस वोल्टास के एसी को खरीदना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या अगर आप फ्लिपकार्ट से खरीदना चाहते हैं तो ऑन स्क्रीन भी आपको लिंक मिल जाएगा। आपको जहां से सस्ता मिले आप वहां से इस एसी को खरीद सकते हैं। बहुत ही शानदार एसी की परफॉर्मेंस मैंने रिकॉर्ड की है। अगर आप इस एसी के बाकी फीचर्स जानना चाहते हैं तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने इसके सारे फीचर्स को कवर किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एक स्मार्ट एसी है। अगर आप अपने और भी पैसे बचाना चाहते हैं तो आप मेरा ये QR कोड स्कैन करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस पे मैं रेगुलर बेसिस पे बेस्ट डील्स पोस्ट करता रहता हूं जो आपके काफी पैसे बचा सकती हैं। तो अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हो शॉपिंग करते हुए तो इस QR कोड को स्कैन करके मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।